वीडियो में क्या है, तुम्हारी हंसी की आवाज आती है तो तुम्हें अच्छा नहीं लगना चाहिए, तुम्हारी बेइज्जती हो रही है। ठीक है, ओके ओके ओके, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है भाई, तुम्हारे लिए फर्स्ट क्वेश्चन आया था, बड़ा गंदा सा क्वेश्चन है, देखो ये ना। ठीक है, अब इसमें क्या है, देखो ये सेंटर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर सेंटर दिया है और ये एक्स की वैल्यू तुम्हें फाइंड करनी है, तो ये दोनों रेडियस है, ये दोनों क्या है, रेडियस है। ठीक है, अब यहाँ पर जो 30 दिया है, इससे क्या निकाल सकते हो, ये तुम्हें पता है ये क्या होती है, टेंजेंट। अगर ये 30 है तो ये कितना हो जाएगा, 60 तो नहीं होंगे, 30 है तो भाई कितना, 150, 150 डिवाइडेड बाई 2, 75, तो ये 75 हो गया और ये 75 हो गया। क्लियर बात। अब ये यहाँ से एक एंगल देखो, तुमने ये पढ़ा है कि सेंटर से अगर यहाँ पर जाता है तो 90 डिग्री बनाता है, तो ये वाला कितना बचा फिर, अगर ये 90 डिग्री बनाता है कितना बचा, ये 15, ये 15 हो गया। क्लियर। अगर ये 15 हो गया, अगर इसे यहाँ से मिला ले, यहाँ से मिलाने की जरूरत है नहीं, ये सेंटर एंगल ये वाला है। ठीक है, ये कितना हुआ, हाँ 140 होगी ना। तो अगर इसे यहाँ से मिला भी दिया अगर तुमने तो कोई दिक्कत नहीं, तो ये भी क्या करेगा, इस सेंटर से तो ये भी बनाएगा। अगर यहाँ पर ये जाता है तो ये भी कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, 15 ही तो आएगा। 15 आ रहा है इसका आंसर, सबका 15 आ रहा है। प्रांशु वृद्धि, तुम्हारा भी आंसर 15 आ रहा था, 55 आ रहा था, देखो 15 आ रहा है इसका आंसर। दोबारा दूसरा तरीका भी देख लेते हैं। अगर ये 30 है और मैंने कहा ये अगर तुम्हारे क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल बनना है, तो ये 75 हुआ, ये 75 हुआ, तो ये 15 हो गया ना। और ये ट्रायंगल्स तो बन नहीं रहा, ये तो बहुत अजीब सा फिगर बनना है। अगर ये वाला भी एंगल निकालते तो कितना बनेगा, अगर 360 से माइनस करना पड़ेगा ना इस वाले एंगल को, तो कितना होगा, ये वाला एंगल कितना होगा, अगर 360 से 140 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 220। खुद सोचो, 220 ये है और 70 ये है, 220 प्लस 70 290, और बचा कितना, 30 हो रहा है क्या, ये 320 हो रहा है, तो 330 320 आएगा, आ रहा है सही आंसर 15। देखो ये 15 इसलिए आएगा क्योंकि सेंटर से अगर ये बनना है यहाँ पर, तो टेंजेंट पर सेंटर से 15 बना, वो पूरा 90 बनाता है ना, तो अगर ये 75 है ऊपर वाला, तो नीचे वाला कितना होगा, 15 हो जाएगा ना। दोबारा देख लो, यहां से अगर इसे यहां से मिला दिया, अगर मैंने इस वाले पॉइंट से इसे ऐसे मिला दिया, तो ये 15, तो ये वाला भी 15, चेंज हो सकता है आंसर। तो ये 15 तो ये वाला 15, तो ये वाला कितना बचा नीचे वाला, 55, तो ये वाला भी 55, 15 नहीं होगा आंसर, 55 होगा। ठीक है, 15 हो ही नहीं सकता वो, उसे वो सेटिस्फाई नहीं करना ना ये वाला आंसर, क्योंकि अब देखो 55 ये हुआ, 15 ये हुआ, कितना हुआ, कितना हुआ, 70 70 140, ठीक है, और 220 आ गया, 360 के आसपास आ जाएगा। दोबारा से बता देते हैं, दोबारा से बता देते हैं। अच्छा, तभी तुम पूछ रहे थे एंगल सम प्रॉपर्टीज, ओके ओके, नो नो नो, देखो देखो, और इजी इजी बना रहे, इजी बना रहे, इजी बना रहे, इजी बना रहे, इजी बनाते हैं। 2 मिनट रुक जाओ, इस वाले फिगर को हम थोड़ा सा इजी बना लेते हैं। एक बार सबके पास फिगर है ना ये वाला, चलो बता देना कहाँ पे गलती हुई है। ठीक है, यहाँ पर सेंटर था, यहाँ पर सेंटर था, ये ऐसे जा रही थी लाइन, ऐसे जा रही थी और ऐसे जा रही थी, ऐसे जा रही थी, यहाँ पर जाती थी। एक बार फिगर दिखाओ, ओके फिगर ये था, ठीक है भाई, फिगर गलत बन गया। देखो भाई फिगर कैसा था ये, इस टाइप से ऐसे था, ठीक है, और यहाँ पर तुम्हारा एक्स था, क्लियर, और ये यहाँ पर कौन सा एंगल दिया था, 70, चलो यहाँ पर 30 दिया था, ठीक है, ये वाला फिगर था, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी थी। चलो ठीक है, अब देखो भाई, अभी मैंने कहा ये सेंटर, ये यहाँ पर सेंटर पर था, ये होता ना, जहां पर ये मिल रहे थे दोनों,
चलो यहां से यहां पर कितना बनाएगा 90, ये तो पता है 90 बनाएगा। अगर ये 30 है तो ये मैंने कहा ये वाला जो ये होते हैं ये दोनों इक्वल होते हैं। अगर ये 30 है तो ये दोनों इक्वल एंगल होंगे 75 75। क्लियर? तो अगर ये पूरा 90 बनाता तो ये वाला कितना बनाएगा 15। यस। अगर ओ से मैं सी को मिला देता हूं तो ओ सी और ओ ए तुम्हारी रेडियस होगी, तो ओ ए इक्वल टू ओ सी हो गया, तो मतलब ये वाला भी 15 हो गया। अगर ये 15 हो गया अकेला तो ये वाला कितना बचा 55, इधर नीचे वाला 55, 70 माइनस 15 55। अगर ये 55 है और ये दो ये रेडियस है तो ये भी तो रेडियस है वो भी, तो अगर ये 55 है तो ये भी 55 होगा। ऐसे आंसर आएगा। क्लियर? क्लियर हुई सबको बात है? क्लियर हो गई? छापो। क्लियर? क्लियर प्रांशु वृद्धि? क्लियर हुआ प्रांशु वृद्धि चीजों का? चलो ठीक है, तो उसमें एंगल सम प्रॉपर्टीज वाली की जरूरत नहीं है, ऐसे भी कर लो। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन कहता है साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा। देखो डायरेक्ट भी आ सकता है, तो तुम अगर तुम्हें देखो प्रूफ करने के लिए दिया नहीं है तो यहाँ पर तुम प्रूफ तो कर सकते हो कुछ भी। देखो अगर यहाँ पर क्या करो, जो कॉस है वो कॉट है, इसे क्या करो कॉस अपॉन साइन में चेंज करो, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये साइन ऊपर चला गया तो बन गया साइन स्क्वायर थीटा, ये आ गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। क्या हुआ क्वेश्चन है, ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ये हुआ, यहाँ पर क्या हुआ साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। मैंने क्या किया यहाँ पर साइन को चेंज करने के लिए इस वाले साइन को चेंज कर दिया। क्लियर? यहाँ पर क्योंकि साइन माइनस कॉस था और यहाँ पर कॉस माइनस साइन था, तो अगर मुझे सेम करना है तो मैंने क्या किया साइन को चेंज कर दिया। अगर मैं माइनस कॉमन लेता हूं तो साइन माइनस कॉस जो हमारा एलसीएम हो सकता है। अच्छा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये पूरा कट गया, आंसर क्या आया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अगर ये एमसीक्यू का क्वेश्चन है तो एक आंसर इसका ही होगा। क्लियर बात? चलो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 ये है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 2 साइन स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल टू 2। ठीक है, ये दिया है क्वेश्चन। देखो इसमें कहा है बीटा की वैल्यू फाइंड करो, ऐसे तो कर नहीं सकते कि इसमें रख के देखेंगे वैल्यू, ये सब चीजें करेंगे। तो इसमें क्या करो साइन को कॉस में चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो साइन को यहाँ पर कॉस में चेंज कर लो, ये क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल टू 2। टाइम लगेगा, सिंपल बात है, ये इससे हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 2 से 2 कट गया और यहाँ पर क्या हुआ 2 कॉस स्क्वायर थीटा और ये 2 नहीं हुआ 3 कॉस स्क्वायर थीटा। क्या बीटा की वैल्यू 0 आ रही है? बीटा इक्वल टू 0, खत्म। नो हाँ कॉस रुक जाओ, कॉस स्क्वायर बीटा हुआ ना, तो कॉस स्क्वायर बीटा की वैल्यू 0 आ रही है, कॉस स्क्वायर बीटा की वैल्यू 0 आ रही है, तो कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल टू 0, यानी कि कॉस बीटा इक्वल टू 0, तो कॉस बीटा इक्वल टू क्या हुआ कॉस 90, तो बीटा इक्वल टू क्या हुआ 90, यहीं पे 0 कर देते हम वरना इसका आंसर। ठीक है, तो 0 नहीं है, हमें यहाँ पे ध्यान रखना बीटा की वैल्यू पूछिए, तो बीटा की वैल्यू पूछिए तो हमें 0 नहीं रखना, तो वो 0 को भी सॉल्व करना है। क्लियर? 0 को सॉल्व करना ना, देखो यहाँ पर कॉस स्क्वायर बीटा की वैल्यू 0, हमें चाहिए था बीटा, हमें ये आंसर तो नहीं चाहिए था, हमें बीटा की वैल्यू चाहिए। एंगल कौन सा होगा, तो कॉस बीटा की 0 कहाँ होता है 90 डिग्री पर, तो हमने इक्वल टू 90 डिग्री का दोनों कंपेयर किया तो बीटा इक्वल टू 90 डिग्री आ गया। क्लियर? क्वेश्चन है इफ ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा इक्वल टू सी, तुम्हें प्रूफ करना है ए साइन बताओ वैल्यू ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा की क्या होगी। ठीक है, ये 5th वाला क्वेश्चन कई बार कराया, देखो कि tan अल्फा प्लस कॉट अल्फा इक्वल टू 2
तो कभी भी पूछा जाएगा tan की पावर 200 अल्फा प्लस cot की पावर 200 अल्फा। अब इन क्वेश्चन को पहचानते कैसे? देखो tan के साथ क्या आता है, cot आता है, ठीक है, और किसके साथ, साइन और कोसेक, इनकी वैल्यू एक जैसी आती है। cot और cot के साथ तो tan ही आ गया। ये आपस में जो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं तो उनकी आती है, साइन और कॉस वाले आ सकते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखो, बस तुम ये ध्यान रखो ना, 200 की वैल्यू निकालनी किसने बताई अभी तक? नहीं निकाली। तो यहाँ पर हमें अल्फा की वैल्यू को सॉल्व करना पड़ेगा कि कौन सी ऐसी वैल्यू हो सकती है जो 2 लाए। तो 2 हमेशा देखो सारी वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट में होती है, इन्फिनिटी होती है, 0 होती है, ठीक है। पर एक ही वैल्यू होती है 1, ठीक है, वो कहाँ पाई जाती है, 45। तो हमने जब 45 रख के देखी तो 1 1 में 0 आ गया। तो यहाँ पर भी क्या है, 1 की पावर 200 प्लस 1 की पावर 200, तो इन दोनों की वैल्यू क्या होगी, 2। ये भी आंसर होगी। ये भी क्वेश्चन कई बार कराया हुआ है, ठीक है। इसमें जो प्रूफ करना है तुम्हें, प्रूफ करने के लिए भी आ जाता है, डायरेक्ट पूछ भी लेता है कि इसकी अगर वैल्यू दे रखी तो क्या होगी। एक और था ना बीच में, एक और था, ये था ना sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू x। तो जब भी मैंने पूछा, कहा है कि इनमें से दोनों में से कोई भी ऐसी वैल्यू पूछता है तो तुम्हारे पास एक ही आइडेंटिटी है, कौन सी, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और इस आइडेंटिटी का यूज कैसे करेंगे हम, a प्लस बी और a माइनस बी में। तो इसमें हमें किसकी वैल्यू दी गई, sec थीटा प्लस tan थीटा। sec थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 1/x, क्लियर। तो sec थीटा प्लस tan थीटा की हमें वैल्यू दे रखी थी x, हमें चाहिए sec थीटा, काट दो, अगर सॉल्व किया तो 2 sec थीटा इक्वल टू क्या आएगा, x प्लस 1/x। तो ये क्या है, sec थीटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x, यही तुम्हारा आंसर है, ठीक है। कभी भी sec आए या तुम्हारा आ सकता है तुम्हारा cot और cosec, ठीक, उसमें भी ये आ जाएगा क्योंकि 2 sec थीटा था तो 2 नीचे आ गया, क्लियर। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन है तो तुम्हें इस वाले फॉर्मूले का यूज करना है, फिर a प्लस बी और a माइनस बी का यूज करना है। क्लियर हुआ सबको, प्रांशिक वृद्धि, ओके, ठीक है। एक क्वेश्चन और रह गया, करो उसे।